हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्शल मोल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिनस मिक्स डीबीएम के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन सेम ही रहती है डीबीएम में, बीसी में, जिसमें भी आप करेंगे। एक कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो आप पूरा कैलकुलेशन एक बार में ही सीख सकते हैं बिना स्किप किए हुए। और लास्ट में मैं इसका जो कैलकुलेशन पार्टिकुलर जीएमएम कैसे निकालते हैं, वीए कैसे निकालते हैं, वीएमए कैसे निकालते हैं, वीएफबी कैसे निकालते हैं, ठीक है, और करेक्टेड लोड कैसे आता है, ये सबकी कैलकुलेशन है तो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से फॉर्मेट को भरते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर दिया हुआ है मार्शल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिनस मिक्स, एसटीएम है D1559। इसके हिसाब से इसका प्रोसीजर होता है, पूरा जो है इसका पूरा प्रोसीजर जो है इसी से होता है, और MS2 को भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में ग्रेड ऑफ बिटवीन है VG40, लेयर है DBM, टाइप ऑफ मिक्स है DBM सेकेंड, और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट GSB है 2.626। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले से आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, ये टेस्ट किए हुए होने चाहिए, तभी आप इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद में GSE इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट जो है 2.634 है। ये सैम्पलिंग डेट है, टेस्टिंग डेट है, और ये जो है GB है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटवीन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.03। ये आपको वैल्यू पहले से पता होना चाहिए, तभी आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बिटवीन दिया हुआ है, यानी कि इसको PB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 4.64। ये आप एक्सेक्शन जब करेंगे तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद में ये 95.36 दिया हुआ है, इसको आप 100 डिवाइड बाई करेंगे परसेंटेज ऑफ बिटवीन, यानी कि 100 माइनस 4.64 करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है वो है स्पेसिमेन की हाइट कितनी है, तो वो है 6.66 है, ये 66 है, सेकेंड में भी 66 है, थर्ड में 65 है। इसके बाद में वेट इन एयर है। ये आपको प्रैक्टिकली पहले नॉलेज होना चाहिए कि वेट इन एयर कितना आता है, क्योंकि जो मोल्ड कास्ट करते हैं वो 1200 के आसपास उसका सैंपल लिया जाता है वेट, तो किसी में थोड़ा बढ़ जाता है, किसी में कम हो जाता है। ये प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो लिया है 1249 हमारा वेट आया है, सेकंड में जो वेट आया है वो है 1250, ये देखिए 125 है, और सेकंड थर्ड में 1246 है। ये वेट तो आप अपने मन से आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। आगे की कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे होती है। आपको जो बल्क डेंसिटी है वो 2.358 चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फार्मूला होता है डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, यानी कि ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको करना क्या है, 1249 है, इसको डिवाइड करेंगे आप इससे डेंसिटी से, तो आपका ये वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जब निकल जाएगा आपका, तो आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 529.5 ये लिख दिया है। इसी तरीके से सेकंड को भी लेंगे आप 1250 डिवाइड बाई करेंगे 2.358, तो आपका ये 530 आ जाएगा, इसको आप लिख लेंगे। इन सबको अभी भूल जाना है, इनको नहीं देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको ये थर्ड जो है 1246 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 2.359 से, तो आपका आ जाएगा 528 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको आप लिख लिए। इसके बाद में आपको
इसके बाद में आपको करना क्या है, अब ये जो 1250 आया है, 1251 आया है, 1247 आया है, ये भी आपको प्रैक्टिकली पहले से पता होना चाहिए तभी, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही आइडिया से करना वो ठीक नहीं है। पहले से जब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 1249 है, यहाँ 1250 है, यानी 1 ग्राम SSD वेट आया है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेना कि कैसे इसका प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। तो इसमें 1 ग्राम बढ़ा है, इसमें भी 1 ग्राम बढ़ा है, इसमें भी 1 ग्राम SSD वेट यानी वाटर जो वेट है वो बढ़ा हुआ है। तो ये आपने जब लिख लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है कि 1250 माइनस करेंगे 529, तो आपका ये वेट इन वाटर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको। इसे जो 1250 है इसको माइनस करेंगे, यानी ये 1250 को माइनस करेंगे इससे, ये जो है 529, तो आपका ये 720.5 आ जाएगा। इसी तरीके सबको करना है, आपको इसको माइनस करना है तो आपका ये आ जाएगा 720 आ जाएगा, 719 आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये यहाँ तक की कैलकुलेशन, और इन तीनों का एवरेज डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये 2.538 आ जाएगा। यहाँ तक की कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बल्क डेंसिटी तक। अब आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा ये है GMM कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैं आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ कि इसके नीचे ऑलरेडी कैलकुलेशन का लिखा हुआ है, क्योंकि VA का भी कैलकुलेशन लिखा हुआ है, BMA का भी कैसे लिखा हुआ है, VFB का कैसे लिखा हुआ है, और मैं दूसरे पेज पे आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी कैलकुलेशन आप वहाँ से करना सीख सकते हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट हैं, जैसे ये GSB हो गया, ये GSC हो गया, ये PB हो गया, ये सब मैंने बता दिया है। तो मैं यहाँ से ये ऑप्शन इतने छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसके आगे की कैलकुलेशन बताता हूँ। अब ये लोड आया 1240, सेकेंड पे आया 1250, थर्ड पे आया 12.3, ठीक है। ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। ये मार्शल स्टेबिलिटी जब आप करते हैं तो उसमें करेक्शन फैक्टर ही मिलता है 0.96। अब ये कहाँ से आया 0.96, वो भी मैं आगे आपको पेज ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें सारे करेक्शन फैक्टर दिए हुए हैं, वॉल्यूम के हिसाब से भी है, ठीक है। अब ये करेक्टेड लोड कैसे आया हुआ, यहाँ पे L इंटू M गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे M इंटू N होना चाहिए, यानी कि फॉर्मेट में एक गलत छप गया है, इन दोनों का इंटू होना चाहिए, यानी 12.40 इंटू 0.96 करेंगे तो हमारा ये 11.9 ये करेक्ट लोड आ जाएगा। इसी तरीके से सबको आपको करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई का बीच में निशान लगा दीजिए, बस यहाँ पे आप लिखते जाइए, 12 0 आ गया, 12 8 आ गया, इनका एवरेज करेंगे तो ये आ जाएगा 12.9। अब आगे है फ्लो इन mm। तो फ्लो के लिए क्या है, ये 3.3 है, यानी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो डेफिनेटली कम हो जाएगा, और फ्लो अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम आएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे 3.4 दिया हुआ है, 3.5 है, इन तीनों का एवरेज जब करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3.4 आ जाएगा। अब ये मार्शल कॉन्टिन्यूटी फ्लो दिया हुआ है, OP जो ऑप्शन है ये वाला, ये कैसे आएगा। तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि 11.9 जो आया है इसको डिवाइड कर दीजिए 3.4 से, यानी इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो ये है 3.5 है, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मेट को देख लिए हैं। अब मैं आपको आगे जो पेज ओपन करने वाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट आप लेके खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इतना लंबा कैलकुलेशन आपको याद रहने वाला है नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो वो मैं पेज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ चुका है। ए नंबर पे PS है, यानी 100 डिवाइड बाई बिटवीन कंटेंट परसेंटेज करेंगे तो आपका PS आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था। GMM के लिए क्या है, GMM के लिए क्या है, ये देखिए 100 डिवाइड बाई, अगर आपके पास में जो स्टैंडर्ड जो कैलकुलेटर है वो है, उससे अगर करेंगे तो आपको एक कोष्टक लगा के आप कर सकते हैं। नहीं तो साधारण अगर कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आपको PS डिवाइड बाई GSC, इसके बाद में प्लस PB डिवाइड बाई GB करेंगे तो आपका GMM आ जाएगा। ये आपका BA है, BA यानी कि I माइनस H डिवाइड बाई I इंटू 100। ये फॉर्मेट में आप पीछे देख चुके होंगे कि I कौन सा कॉलम है, H कौन सा कॉलम है। इस तरीके से आप वहाँ से स्क्रीन शॉट लेके आप देख सकते हैं। BA में जो है उसके लिए आपको 100 माइनस H इंटू B डिवाइड बाई GSB, तो आपका BA में आ जाएगा। BFB क्या है, K माइनस J डिवाइड बाई K इंटू 100। इस तरीके से आप जो है BFB, करेक्टेड लोड का मैंने बता ही दिया कि जो आपका स्टेबिलिटी में के लिए जो रीडिंग आ रहा है, इनको इनसे कनेक्शन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्टेड लोड आ जाता है। ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ VA को बोलते हैं एयरवर्ड्स परसेंटेज। VMA जो है उसको बोलते हैं वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट, फुल फॉर्म है इनके। और VFB है वाइड्स फिल्ड विथ बिटवीन परसेंटेज, ये दिया हुआ है। GMM का होता है मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटवीनियस मिक्स, और GB आपका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटवीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो है। अब आगे मैं आपको जो करेक्शन फैक्टर लेते हैं मार्शल स्टेबिलिटी के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, ASTM D692715 उसमें दिया हुआ है, टेबल नंबर है 1। ये यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो है वॉल्यूम है, ये यहाँ पे इंच में दिया हुआ है, ये mm है, और ये करेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पे जो भी आपका वॉल्यूम आ रहा है जिसके भी बीच में, हमने जो लिया है वो 0.96 था हमारा करेक्शन फैक्टर। तो ये देखिए 0.96 कहाँ दिया हुआ है, ये इसके नीचे आ गया। मैं ऊपर बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये दिया हुआ 0.96। तो यहाँ पे देखिए 66 था, उसमें 65 भी था, ये इसमें इंच में है, और ये हमारा जो वॉल्यूम है वो इसके बीच में आ रहा था 5232535, इसके बीच में हमारा वॉल्यूम आ रहा था, तो हमने 0.96 ले लिया। आपका जिसके भी बीच में वॉल्यूम के बीच में आता है उसके हिसाब से आप ये करेक्शन फैक्टर जो है ले सकते हैं, और इस तरीके से आप मार्शल मोल्ड का जो प्रॉपर्टीज है उसका सारा कैलकुलेशन सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया हुआ भी मैं वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए जो भी इस फील्ड से है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, रोड वर्क में है, ताकि वो भी ये सब नॉलेज समझ सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और अनदर वीडियो में। माता पिता की सेवा करें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।